प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। मित्रों, आज हम परमेश्वर के वचन में आए हैं और दूसरा इतिहास है और उसका 17वां अध्याय है। और 17वां अध्याय इस कहानी को और आगे बढ़ाता है। जो आसा का पुत्र योसापात है वो राज्य करने लगा है यहूदा पर, और उसके स्थान पर उसने राज्य किया है या करने लगा है। उसने इस्राएल के विरुद्ध अपने बल को बढ़ाया है। ये यहूदा का राजा है और उस समय बासा राजा रहा, आसा यहूदा का राजा रहा, और ये आसा का बेटा है योसापात। और योसापात की कहानी को आप अच्छी तरीके से जानते हैं और मैं इस कहानी को बहुत ही गहराई के साथ लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया जाता है। और राजा आसा ने भी जिस प्रकार से भरोसा किया और उसके पुत्र ने भी उसी प्रकार से अपने पिता की लीक पर चलते हुए परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया है, और वो अपने राज्य को बढ़ा रहे हैं और इजराइल के विरुद्ध बल को बढ़ाता है। उसने यहूदा के सब गढ़ वाले नगरों में से सिपाहियों के दल ठहराए और यहूदा के देश में और अप्रैम के उन नगरों में जो उसके पिता आसा ने ले लिए थे सिपाहियों की चौकियां बिठा दी। इसका मतलब वो इजराइल के विरुद्ध में कार्य कर रहा था, इजराइलियों के विरुद्ध में हम कह सकते, क्योंकि यहूदा और इजराइलियों में वाद विवाद रहा। और जब इजरायली लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा सही रीति से नहीं करते थे, वो मूर्ति पूजा पर भरोसा किया करते थे, वो ऊंचे स्थानों को बनाते थे। और एक सही राजा जो परमेश्वर के भय मानता है वो ऊंचे स्थानों को गिराता, वेदियों को काटता और उनको गिरा देता, बाल देवताओं की मूर्तियों को या पूजा पाठ को खत्म करता, ताकि परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता और संबंध अच्छे से हो सके। और राजा योसापात ऐसा कर रहा था और राजा आसा ने भी ऐसा ही किया था। तो इसलिए यहाँ हम इस कहानी को इस प्रकार से देखने वाले हैं। दूसरा इतिहास है, उसका 17वां अध्याय, उसका 3रे पद को हम देखने जा रहे हैं। क्या आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे कि मैं अच्छे से आपके लिए ये वचन को बोल सकता हूँ? आइए हम थोड़ा सा अपने सिर को झुकाएंगे और आप मेरे लिए प्रार्थना करें। आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि आपने प्रार्थना की है। 17 का 3 पद इस प्रकार से हमें कह रहा है, यहोवा योसापात के संग रहा क्योंकि उसने अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल का अनुसरण किया। देखिए, परमेश्वर उस व्यक्ति के संग रहता है, परमेश्वर उस राजा के संग रहा क्योंकि उसने अपने मूल पुरुष दाऊद जिस तरीके से परमेश्वर के साथ चला, उसी प्रकार से योसापात भी चला है और उसके संग जैसे रहा वैसे ये भी रहा है। और लिखा है उसने उसका अनुसरण किया। और उसका बी पार्ट को हम देखते हैं कि बाल देवताओं की खोज में नहीं लगा वो। जैसे कि परमेश्वर के विरुद्ध में वो व्यक्ति विरोध करता है या विरुद्ध में कार्य करता है जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं करता है। और जब जब हमारा भरोसा परमेश्वर से हटता है और इंसानों पर चला जाता है या किसी देवी देवता पर चला जाता है, तो प्रियो, परमेश्वर को हम रिश्त दिलाने वाला कार्य करते हैं। और यहाँ पर देखा गया है कि वो बाल देवताओं की खोज में नहीं रहा, वरन वह अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। लगा रहता था का मतलब लगे रहना, लगातार, कंटिन्यू, अर्नेस्टली इन बातों को करना, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना। और योसापात ऐसा ही किया करता था और उसकी खोज में लगा रहा, वरन अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहा। ऐसा लिखा है, लगा रहता था और उसकी आज्ञाओं पर चलता था और इजराइल के में कैसे काम नहीं करता था। यहाँ 2 बातें बताई गई हैं। यहूदा में जो योसापात राजा है और वो उसकी खोज में लगा रहता था, वो अपने मूल पुरुष दाऊद के अनुसार अनुसरण करता रहा और दूसरे देवता की खोज में नहीं रहा योसापात। और अगले जो भी दूसरा पार्ट है, 2 बातें मैंने बताई, ये खोज करने वाला राजा रहा, परमेश्वर के साथ चलता रहा। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि इजराइल कैसे काम नहीं करता था। फिर इजराइल के काम क्या थे? जैसे मैंने पहले भी बताया है कि इजराइल के काम परमेश्वर की नज़र में अच्छे नहीं थे। वो दूसरे राजाओं की मदद लेते थे, राजा उनमें भी था,
वो लोग भी राजा रखते थे, जैसे कि मैंने पिछले दिनों में बताया कि बासा राजा था। और फिर हम आगे जब इस कहानी को ले जाएंगे, इजराइल का राजा अहाब भी है जो योशापात के साथ सिमधाना करेगा, और योशापात अहाब के साथ सिमधाना करेगा। 18वें अध्याय में इसको देखेंगे। पर यहां पर देखा जाता है कि इजराइल के से काम योशापात ने नहीं किए हैं। और आगे बढ़ते हैं। इस कारण यहोवा ने उसके राज्य को उसके हाथ में दृढ़ किया, क्योंकि जब अच्छे काम हो, जब आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हो, तो आपका कार्य सफल होगा। क्योंकि बाइबल बताती है जो भी तू काम करना चाहता है, परमेश्वर को याद करके, स्मरण करके ये कार्य करना है। यहोशू उसका पहला अध्याय में भी हम इस बात को पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है कि जो भी तुझे काम करना है। और हम नीति वचन 3:5 में भी पढ़ते हैं, यहोवा को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जैसे कि मैं पिछली वीडियो में भी बोल चुका हूं। और यहोवा के ने इस राजा के राज्य को दृढ़ किया है। क्यों? क्योंकि इसके काम इजरायलियों जैसे नहीं थे, और इसके काम परमेश्वर की खोज करने के थे, और परमेश्वर इस पर दयालु था, परमेश्वर उसके जीवन में काम कर रहा था। इसलिए लिखा है कि 5 पद में 6 पद में 5 पद को हम पढ़ते हैं, और सारे यहूदी उसके पास भेंट लाया करते थे, क्योंकि ये परमेश्वर का भय मानता था। भेंट भी बढ़ गई, भेंट इसके लिए लाई जा रही थी, और यहूदी उसके पास भेंट लाते, और उसके पास बहुत धन हो गया, और उसका वैभव बढ़ गया, उसका ऐश्वर्य बढ़ गया, उसकी चर्चा बढ़ गई, उसका आदर मान सम्मान बढ़ गया, उसका धन दौलत बढ़ गया, क्योंकि दिन प्रतिदिन यहूदी लोग उसके लिए भेंट लाया करते थे। और यहोवा के मार्गों पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया प्रियो। और लिखा है, फिर उसने यहूदा के ऊंचे स्थान और असेरा नामक मूर्तें दूर कर दी, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने उसे बहुतायत से आशीष दे दी थी। वो मगन रहता था उसके बीच में, और वो ऐसा ऐश्वर्यवान हो गया था। और यहां पर लिखा है उसका वैभव बढ़ गया था, और उसने ऊंचे स्थानों को गिराया, असेरा नामक मूर्तियां दूर कर दी अपने देश से। आप सोचिएगा कि आपके घर में ऐसी बहुत सी चीजें हैं प्रियो। मैं कुछ समय पहले एक विश्वासी के घर पे मैंने एक बुद्धा की मूर्ति को देखा, बड़ा दुख हुआ। किसी विश्वासी ने मुझे कहा इशारा करते, ये क्या है? मैंने बोला बहुत कुछ है। ग्लोरिया ने बोला है इनके घर में अभी बहुत कुछ है, सिर्फ घर में नहीं, जीवन में है। आपके घर में किसी की भी ताकत नहीं है कि कोई वस्तु आपकी बिना इजाजत के पड़ी रहे और बिना इजाजत के आपके घर में आ जाए। कोई भी ऐसी चीज नहीं है। आप अपने ताकत से और अपनी मर्जी से ही उन चीजों को अपने घर में अनुमति देते हैं लाने की, चाहे वो बच्चों के द्वारा हो। आज बहुत सी मूर्तियां बच्चों के द्वारा, जो चर्च आराधनालय में नहीं आते, उनके द्वारा अपने घर में लाई जाती है, और माँ बाप इसका विरोध नहीं करते हैं। जो माँ बाप अपने बच्चों का साथ इन बातों में दे रहे हैं, तो परमेश्वर आपका विरोध करेगा। और परमेश्वर आपको जीत के समय, जब आप जीतने के लिए जा रहे होंगे, तब आपको हरवा देगा। कारण क्योंकि आपने परमेश्वर के जगह पर मूर्तियों को रख लिया है। योशापात धनवान हो गया है, योशापात मगन हो गया है, योशापात ऐश्वर्यवान हो गया है, उसका वैभव बढ़ गया है, और वो मगन रहकर परमेश्वर की आराधना स्तुति कर रहा है। उसने ऊंचे स्थानों को गिरा दिया है, और उसने असेरा नाम की मूर्तियों को गिरा दिया है। और आज आप क्या कर रहे हैं? आप किन किन को मूर्तियां बना रहे हैं? मैंने अक्सर बोला है, आपके रिश्तेदार आपकी मूर्तियां बन गई हैं। आपका धन दौलत, आपका पैसा जिससे उधार लेते हैं, वो आपको गुरु बन गया है, आपका देवता बन गया है। आप उस पर भरोसा करते हैं, जबकि यहोवा पर भरोसा रखना मनुष्य से भरोसा रखने से उत्तम है। यह वचन बताता है प्रियो, यहोवा की शरण लेनी किसी प्रधानों पर भरोसा रखने से उत्तम है। लेकिन हम क्या करते हैं? यहां पर लिखा है कि अपने जीवन से हम उन मूर्तियों को नहीं निकालना चाहते, हम उन देवी देवताओं को निकालना नहीं चाहते जो हमारे परमेश्वर की जगह को ले रहे हैं। इसलिए हम ऐश्वर्यवान और हमारा वैभव कभी बढ़ नहीं सकता। हम कभी भी प्रियो अपने दायरे को नहीं बढ़ा सकते, ना ही हमारा दायरा बढ़ सकता है। हम सिमटते चले जाएंगे, और एक दिन आएगा प्रियो कि आप लोग परेशान हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। कारण क्योंकि आपने अपने दायरे को परमेश्वर के हाथ में नहीं दिया। इसलिए योशापात उसके मार्गों पर चलते हैं, और चलते चलते उसका मन मगन होता है,
और लिखा है उसने योद्धा में से सारे ऊंचे स्थानों को गिराया है और असेरा नामक मूर्ति को काट डाला है। और अपने राज्य के तीसरे वर्ष में उसने बहुत से राजाओं को यहाँ पर लिखा है कि शिक्षा देने के लिए नगरों में भेजा है, मंत्रियों को भेजा है। लिखा है, मैं पढ़ना चाहूंगा पद, बेन हेल, ओबदिया, जकरिया, नतनेल और मिकाया नामक हकीमों को यहूदा के नगरों में शिक्षा देने के लिए उसने भेजा है। क्या शिक्षा देना है? परमेश्वर का भय मान, परमेश्वर का डर आपकी जिंदगी में रहे। जो वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बात कर रहा हूं ये वही है कि अगर आपके जीवन में परमेश्वर का डर है, आपके जीवन में परमेश्वर का भय है, तो प्रिय कोई भी ताकत नहीं है जो आपको डरा दे। दुनिया में कोई भी शैतान या हैवान आपका बाल बांका नहीं कर सकता है। कारण क्योंकि आप परमेश्वर से ऑलरेडी डरते हुए उसकी आराधना करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं। तो कौन आपको डरा सकता है? कौन आपका नुकसान कर सकता है? पर नुकसान तो जो आपके घर में लाई गई वस्तुएं हैं ना, जो किसी न किसी की प्रतिमाएं हैं या मूर्तियां हैं जो अपने घर में स्थापित कर रखी हैं, जो अपने दिल और मन में स्थापित कर रखी हैं, आपने उनके कारण से आपकी हार निश्चित है। आप हार जाएंगे उन बातों में। बेशक आप जीत के लिए आगे निकले होंगे, जीतना चाह रहे होंगे, जीतने के लिए बहुत सा प्रयास कर रहे होंगे। राजा आसा ने जीतने के लिए सोना चांदी दांव पर लगाया, आराम के राजा को उसने ऐसा कुछ दिया, लेकिन वो हार गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके विरुद्ध में था। जब उसने शक्तिहीन कहकर सामर्थ्य की तू सहायता करता है, परमेश्वर से ये बात कही, तो परमेश्वर ने इस बात को सुना। जब इसने अपने आप को शक्तिहीन बनाया, जब इसने अपने आप को निर्बल बनाया, जब इसने अपने आप को ताकतवर बनाया कि मैं सोना चांदी देकर दूसरे राजा की मदद पा लूंगा, दूसरे लोगों को अपना मददगार बना लूंगा, तो प्रियो इसका कोई भी मददगार काम नहीं आया। आपका मददगार सिर्फ परमेश्वर है जो आपकी मदद कर सकता है। इसलिए आपके राज्य को परमेश्वर बढ़ाता चला जाएगा। योसापात ने अपने पिता आसा की उस कहानी को दोहराया जो उसने शुरू में किया, कि राजा ने सुधार किए आसा ने, और उसने सब कुछ अच्छा किया, लेकिन बाद में वो गड़बड़ाया और उसका अंत अच्छा नहीं था। इसलिए योसापात के जीवन की स्टार्टिंग को हम देखते हैं। योसापात ने अपने राज्य से फिर से उन मूर्तियों को, उन सब चीज़ों को हटाया। क्यों? क्योंकि यहूदी लोग भी और इजराइल के लोग भी बार बार परमेश्वर के विरुद्ध में बुरे काम करते हैं, पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, उसकी दृष्टि में बुरा करते करते हमेशा परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं। लेकिन इस राजा योसापात ने हमेशा परमेश्वर का डर माना है, हमेशा परमेश्वर की शिक्षा पर जोर दिया है, हमेशा परमेश्वर के उस जगह को, पवित्र स्थान को पवित्र करने की कोशिश की है और अपने आप को परमेश्वर के भय में चलाने के लिए दिया है। इसलिए मगन था, क्योंकि परमेश्वर इसे दिन प्रतिदिन बढ़ा रहा था, परमेश्वर की सहायता कर रहा था। आज भी परमेश्वर आपकी सहायता करना चाहता है। अगर आप घुटनों पर आकर परमेश्वर से मदद मांगना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी मदद करे, तो प्रिय मैं भी आपके लिए दुआ करूंगा, मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपकी सहायता करे और आप मगन रहें, आप परमेश्वर की खोज में लगे रहें, आप परमेश्वर के उन आशीषों को पाकर मौज करें। पर पहले खोज करें परमेश्वर की, क्योंकि परमेश्वर के धर्म राज्य की खोज करना, उसके बाद आपको सारी वस्तुएं मिल जाना और फिर मौज करना। क्योंकि वचन बताता है पहले मेरे धर्म राज्य की खोज करो। क्या हम सचमुच में उसकी खोज करते हैं? क्या हम अपना ही दायरा बढ़ाने की कोशिश में नहीं लगे हैं? क्या हम अपना ही राज्य स्थापित करना नहीं चाहते हैं? प्रभु की प्रार्थना कहते हैं, परमेश्वर तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो, तेरा राज्य आए। क्या हम उसके राज्य के आने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? नहीं प्रियो, हम अपना राज्य स्थापित करना चाहते हैं, और यही हमारे लिए सबसे बड़ी भूल है, जिसके कारण हम समस्याओं को अपने जीवन में ले आते हैं, और समस्याओं के कारण हम पछताते हैं बाद में और हताश और निराश हो जाते हैं। लेकिन आज अगर आप निराश हैं, परेशान हैं, तो परमेश्वर आपकी समस्या का हल कर सकता है। शर्त यह है कि आप उसकी खोज करें, जैसे योसापात ने किया। यहूदा में योसापात का राज्य दृढ़ हो गया। उसने इजरायलियों जैसे काम नहीं किए जो इजरायली लोग कर रहे थे। इस राजा ने परमेश्वर को अपने हक में किया और उस पर कभी शक नहीं किया, और हमेशा युद्ध करने से पहले परमेश्वर को याद किया। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर के खोज में था और परमेश्वर से बढ़ाता जा रहा था, इसके वैभव को बढ़ा रहा था। आज आपके वैभव को और ऐश्वर्य को बढ़ा देगा परमेश्वर, अगर आप उस पर विश्वास करते हैं।
क्या आप करते हैं विश्वास? तो मैं आपके लिए दुआ करूंगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सिर को झुकाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। जितने भी बेटा बेटी इस वीडियो को देख रहे हैं इस वक्त, जिन्होंने सिर झुकाया, आंखें बंद की हैं, उन सब पर आप दया करें। यहोशापात की तरह ये परमेश्वर की खोज में लगे और परमेश्वर में मगन हो और परमेश्वर के नाम के कारण से अपने घरों से उन वस्तुओं को हटाएं जो परमेश्वर को क्रोध दिलाती हैं, जो उनके जीवन में आशीषों को रोकती हैं, जो उनके जीवन को बर्बाद करने में लगी हैं, जो उनके बच्चों के कारण, के परिवार और बड़े और घर या बुजुर्ग के कारण से मूर्तियां अभी तक स्थापित की गई हैं, वो हटाई जाएं और ये हटा सके इनकी मदद करें और तेरे ऊपर सही रीति से भरोसा करते उन्हें आगे कदम बढ़ाने में इनकी सहायता कीजिए। परमेश्वर, मैं तेरा दास इन लोगों के लिए शक्ति और सामर्थ्य मांगता हूं और तेरे प्रति इनके मन को मांगता हूं कि ये तेरी खोज में लग जाएं और फिर मौज करते हुए तेरी आराधना करें और मगन हो जाए तुझ में। तो उनकी सहायता कर पिता। मैं विश्वास करता हूं कि आपने प्रार्थना सुनी है और तमाम बेटा बेटी भाई बंधु के जीवन में तू काम करने जा रहा है और तूने काम शुरू कर दिया है। प्रार्थना सुने, कबूल करे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, प्रभु आपको बहुत ऐसी आशीष दे। फिर मिलता हूं नई बात के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा और आप हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने प्रेम को दिखाएं, प्यार को दिखाएं और हमें और ज़्यादा उत्साहित करें कमेंट लिखकर कि आप कहां से इस वीडियो को देखकर आशीष पाया है आपने। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।